युगल गीत। और कृष्ण का वेद है ये वेणु। बांसुरी कृष्ण का वेद है, धर्म का उपदेश करता है प्रेमियों के लिए। ये वेणु जिसको बुला ले उसको जाना पड़ता है। देखो, आँख फूल को प्रकाशित करती है, लेकिन फूल क्या आँख को देखता है? फूल आँख को नहीं देख सकता। ये नियम बना कि जो प्रकाश्य होता है वो प्रकाशक को नहीं देख सकता। आज मैं तैयार कर रही थी ठाकुर जी को तैयार कर रही थी ना, तो बांसुरी देते हैं उनको। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, मेरे को सुनाते तो हो नहीं, मैं क्यों पकड़ाऊं फिर बांसुरी? मैं भी नहीं दूंगी। नहीं दी, थोड़ी देर तो दी नहीं, फिर दे दी, फिर सुनाई नहीं। जो दृश्य होता है वो दृष्टा को नहीं जान सकता। इसी से बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, अंतःकरण भी अपने दृष्टा को नहीं जान सकते। अब अधर बिंब क्या कर रहा है कि स्वर को प्रकाशित कर रहा है बांसुरी की उपाधि से। अधर बिंब स्वर को प्रकाशित कर रहा है, अनुराग के रंग में रंगा अनुराग के स्वर प्रकाशित कर रहा है। अब इसी स्वर को जो ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, शिव हैं, वो क्या इस सत्य को जान सकते हैं? और ना उसे बेचारी बांसुरी जानती है। वो तो अधरों का स्वर है, अधरों का रस है। अच्छा, अधर बिंब का दूसरा अभिप्राय है कि बिंब क्यों बोलते हैं। एक बिंबा फल होता है जिसकी सब्जी बनती है, हमारे गांव में उसको कुंदरू बोलते हैं। जब वो पक जाता है तो लाल हो जाता है और देखने में बिल्कुल होंठ सरीखा लगेगा। रसिक तो उसकी उपमा देते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल परिपक्व लाल लाल जो बिंबा फल है उसकी उपमा दी जाती है अधरों से, जैसे संतरे की फांक हो ऐसे। बंदूक फूल भी यही होते हैं। बंदूक तो फूल होता है। नहीं, कंदरू कंदरू तो कुंदरू है। बोले, एक बड़ी विचित्र बात प्रसिद्ध है शास्त्रों में कि सद्यो बुद्धि हरि बिंबा। अगर बहुत तेज अकल हो आदमी की और वो रोज रोज बिंबा फल खाए तो उसकी बुद्धि घट जाएगी। अच्छा, ये तो ये जो कृष्ण के होंठ हैं लोभात्मक, दूसरों को तो लुभाएं और स्वयं कैसे हैं? बोले, यदि कोई इनकी ओर देखे, किसी को उसका स्वाद मिले तो क्या दशा होगी उसकी? बोले, उसकी अकल मारी जाएगी। ऐसे लुभावने हैं कि ऐसी अकल मारी जाए कि अपनी जात छोड़ दे, अपना परिवार छोड़ दे, अपना कुल छोड़ दे, घर छोड़ दे, धन छोड़ दे, पागल हो गए, धर्म छोड़ दे, भिखारी बाबा बन जाए। ऐसी अकल देता है कि आदमी भिखारी हो जाए। तो इसी से यहाँ बताया, आप ध्यान देना कि अपने बिंबा फल के समान अधरों पर जब बांसुरी धारण करके और नाना प्रकार के नए नए स्वर जब निकालते हैं श्री कृष्ण, उसमें तो औरों की तो बात क्या, ब्रह्मा, शिव, इंद्र की बुद्धि भी मोहित हो जाती है। तो अब बिंबा फल का असर तो प्रत्यक्ष ही दिखता है। समय बेसमय घर पर ये लोग न शाम देखें, न दोपहर देखें, न सुबह, जब देखो तब ये ब्रह्मा, शिव, इंद्र अपने अपने लोक छोड़ के लगे कृष्ण के पीछे, और तीनों समय आकर सुनते हैं वंशी ध्वनि। और समय के अनुसार जो संगीत गाते हैं श्री कृष्ण उसको सुनते हैं। तो पहले इसमें नाम ले लिया शक्र, शर्व, परमेष्ठी, ये तीनों जिनके अग्रगण्य हैं ऐसे देवता। फिर सुरेशा, देवताओं के स्वामी, मामूली देवता नहीं, उपदेवता नहीं, ग्राम देवता नहीं, सुरेश्वर। अच्छा, दूसरी क्या बात कि ये सब के सब ज्ञानी हैं। ईशावास्योपनिषद कवि माने तो ब्रह्म ज्ञानी है, कवि माने तो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्मा, इंद्र, शिव तो कवि हैं। ये अधर बिंब, ये बिंब है। और एक प्रतिबिंब होता है। ये भगवान का जो अधर है ये बिंबात्मक है, प्रतिबिंबात्मक नहीं है। ये आभास नहीं है, ये चैतन्य है, अधर बिंब है। और अधर माने वृत्ति का अविषय, धृति जिसको पकड़ ना सके। बड़े बड़े ज्ञानी और सुरेश्वर, ऐश्वर्यशाली, दोनों रस ग्रहण करने में बड़े संकोची होते हैं। ये विद्वान लोग वो भी खाने पीने की बात करने में भी बड़ा संकोच करते हैं। ऐसी उपेक्षा करते हैं मानो बिना खाए पिए जिंदा रहते हों। और जो बड़े आदमी होते हैं, राजा, रईस, सम्राट, जो बड़ी स्त्रियां होती हैं, वो भी कहती हैं हम तो आधी रोटी ही खाते हैं, मानो बिना खाए ही जिंदा रहते हैं। तो उनके शरीर पर जो चमक है वो खाने पीने की नहीं है। तो एक तो सुरेश्वर माने जो ऐश्वर्यशाली होता है वो अपने को जल्दी कहीं झुकाता नहीं है, अपने को बेवकूफ़ नहीं मानता है।
किसी भी विषय में उनसे राय लो, झट दे दे। डिप्टी मिनिस्टर, किसी दिन अगर वेदांत दर्शन का उद्घाटन कराओ तो भले पहले कभी देखा ना हो, पर उसी दिन वेदांत दर्शन पर व्याख्यान दे देंगे। क्योंकि सुरेश्वर अधिकारी हुए ना, अधिकृत कुर्सी पर बैठ गए और बोले कि भला हम वेदांत दर्शन पर कैसे नहीं बोलेंगे। ये नहीं कहेंगे कि बाबा हम नहीं जानते। माने ये जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग, ये जल्दी अपनी मूर्खता स्वीकार नहीं कर सकते। तो सुरेश्वर भी हैं, बड़े बड़े विद्वान भी हैं, नाम गिना दिया उनका। इनकी क्या दशा हुई कि बोले अनिश्चित तत्व, किस राग रागनी में, किस स्वर ताल में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ये उनकी समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण का नृत्य भी इनकी समझ में नहीं आता। इसका वर्णन है भागवत में। जब काले नाग के सिर पर नाचने लग गए तो वहाँ वर्णन है कि देवता लोगों की समझ में नहीं आया कि किस ताल पर नाच रहे हैं। कालिया नाग बेचारा क्या समझे। और वैसे सांप भी गाने और नृत्य का शौकीन होता है और उसमें पकड़ा जाता है। गांव में आते हैं मदारी लोग तो सिंगी बजा बजा कर सांपों को बिल में से निकाल लेते हैं और पकड़ लेते हैं। सांप भी बड़ा शौकीन होता है। लेकिन जिस समय कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया श्याम सुंदर ने, ये देवकी के पुत्र नृत्य राज हैं, ये जब नाचते हैं किसी को समझ नहीं आता तो स्वयं कालिया नाग भी सोचता है कि हमारे बाएं सिर पर पांव रखने वाले हैं, हम डटेंगे। और वो महाराज उनका पांव तो दाएं सिर पर पड़ता है, बाएं पर पड़ता ही नहीं, निशाना नहीं लगता। कालिया नाग ये सोचकर कि जब स्वर ताल से नाच रहे हैं तो इनका पांव भी स्वर ताल से ही पड़ेगा, तो हम निशाना लगा देंगे अपने मुंह का। लेकिन ऐसे ताल में नाच रहे हैं कि कालिया नाग को भी पता नहीं चलता कि कब कौन सा पांव किस सर पर रखेंगे। ब्रह्मा शिव इंद्र को पता नहीं चलता। चित्र तांडव का शंकर भगवान तांडव नृत्य करते हैं और श्री कृष्ण भगवान चित्र तांडव करते हैं। और उनका संगीत कैसा, विचित्र, तदुप आधार्य, खूब तन्मय होकर सुन रहे हैं। और पूछ भी लेते हैं, भाई बृहस्पति जी को भी लेकर गए हैं इंद्र जी। गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया, आपकी समझ में आया? गंधर्वों से पूछते हैं, चित्ररथ जी, तुम्बरू जी, हाहा जी, हूहू जी, हमारी समझ में तो नहीं आया, आपकी समझ में कुछ आया? ब्रह्मा कहते हैं, भरत जी तुम्हारी समझ में कुछ आता है? तुम तो नाट्य शास्त्र के आचार्य हो, कुछ आया? बोले कि पिताजी आप ही ने तो हमको उपदेश दिया, जब आपको ही नहीं आता तो मैं कहाँ से समझूंगा। तो क्या दशा हुई, 3 बात बताते हैं। अनिश्चित तत्वा आनत्तकंधर चित्ता कश्मलम ययु, ये बड़े बड़े संगीत शास्त्र के विद्वान देवता, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो निश्चय नहीं कर सकते कि ये वंशी ध्वनि, ये ताल क्या है। अब बाजे का ही पता नहीं चला तो बजाने का ही पता नहीं चला तो बजाने वाले का पता क्या चलेगा। या आपने देखा कि पहले तो व्योम पर चढ़कर जो देवी देवता आए थे उनकी गति बताई, फिर हिरणी बैल गाय उनकी गति बताई, फिर गृहस्थ के समान रहने वाले वृक्ष और लता जंगल में उनकी गति बताई, फिर सारस जो भक्त है, हंस जो विवेकी है, विहंग जो योगी है, उनकी वंशी ध्वनि सुनकर क्या गति होती है ये बात बताई। फिर बादलों की गति बताई कि अपना जीवन ही समर्पण कर दिया। ये वंशी ध्वनि बड़ी विचित्र है। और यहाँ क्या हुआ, ज्ञान का गर्व गया। कहते हैं जब तक ज्ञान का गुमान है, ज्ञान का घमंड है, तब तक ज्ञान नहीं होता। एक सज्जन ने तो ऐसा कहा कि असल में जो ज्ञान को जानता है सो ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान का विषय होता ही नहीं। ज्ञान का विषय तो अज्ञान होता है। तो जो समग्र अज्ञान को जान गया, तो जिस ज्ञान से समग्र अज्ञान को जाना जाता है और अज्ञानी को भी जाना जाता है, और जिसको जान लेने पर अज्ञान और अज्ञानी दोनों मिट जाते हैं, वही सच्चा ज्ञान होता है। और जहाँ ज्ञान का अभिमान होए कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी तुम अज्ञानी, हम मुक्त तुम बद्ध, बोले ये भेद बनाने वाला ज्ञान, ये तो तोड़ फोड़ करने वाला ज्ञान है। ये तो कम्युनिज्म है कि हम मजदूर तुम मालिक, तो भेद बना दिया ना, वर्ग भेद की सृष्टि। तो इसी प्रकार तुम दृश्य हम दृष्टा, हम मुक्त तुम बद्ध, वो है हम ज्ञानी तुम अज्ञानी, ये भेद बना, तो ये ज्ञान नहीं है। तो
अनिश्चित तत्व का अर्थ हुआ कि इनके ज्ञान का अभिमान छूट गया। दूसरी बात क्या हुई? आनतक कंधर चित्ता। कंधर माने ये कंधा जिसको बोलते हैं ना, उसी को संस्कृत में कंधर बोलते हैं। कम शिर धरती इति कंधर। कम यानी शिर को जो धारण करे उसका नाम है कंधर, कंधा। कंधा कौन है? कि जो सिर को जोड़े उसका नाम है कंधा। कम माने सिर, जैसे दश कंध। तो इन देवताओं का क्या हुआ कि इनकी गर्दन झुक गई, सिर झुक गया, और चित्ता दिल भी झुक गया। उसमें जो कठोरता थी कि हमारे बराबर और कौन है, ये चित्त की कठोरता भी चली गई। अपने ज्ञान का अभिमान गया, चित्त से भी अभिमान गया, शरीर में जो अभिमान था वो भी गया। और कश्मलम ययु, कश्मल का अर्थ है मोह। तो अब दूसरी बात बताते हैं। एक तो अनिश्चित तत्व, ये कृष्ण प्रेम बड़े बड़े विद्वानों को उनकी विद्वता का मोह छुड़ा देता है, बड़े अभिमानी के अभिमान को गला देता है, बड़े कठोर चित्त को पिघला देता है, संसार का अभान करा देता है। ये कृष्ण प्रेम है। ये वंशी जो है, ये तो बांसुरी बजाएगो कि विष बगराएगो। गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर बांसुरी बजाकर गया कि जहर फैलाकर गया। ये बांसुरी विष फैलाती है। विष माने प्रेम। एक हमारे मित्र थे, उम्र तो उनकी बड़ी है, पर उस समय हम लोग अपने को मित्र ही मानते थे। तो उनके मन में कई बार वैराग्य आया, घर छोड़कर निकले फिर लौट आए, फिर वैराग्य आया, फिर निकले फिर लौट आए। तो एक बार हम गंगा किनारे बैठे शाम को, बोले पंडित जी आप हमारे गुरु हो, ये बताओ कि ये जो मेरे मन में वैराग्य की उमंग आती है और मैं त्याग करके घर से निकलता हूँ, फिर वैराग्य ढीला पड़ जाता है, फिर लौट आता हूँ, इसका कोई उपाय बताओ कि फिर से ना लौटो। तो मैंने उनके कान में एक बात बता दी, आप लोगों को बताना वो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा उपाय बताया कि उनको कि अब घर से निकलो तो लौट कर ना आओ। तो जाकर घर में सो गए। अब सो गए और पागलपन सरीखा करने लग गए। तो घर वालों ने पूछा तुमको क्या हुआ? बोले पंडित जी ने हमको जहर दे दिया। अब ये बात मैंने उनको थोड़ी बताई थी। अब घर वाले तो जानते थे, हम तो उनके संबंधी हैं, बड़े प्रेमी हमारे। उनकी माँ हमसे बहुत प्रेम करती, उनकी पत्नी, उनके भाई बच्चे, तो किसी को इस बात पर विश्वास थोड़ी होता। तो मैं गया, फिर मैंने कहा अरे ये क्या बाबा, पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी, क्या बोलते हो कि पंडित जी ने जहर दे दिया? बोले कि बस अब छूट गया घर, छूट गई माँ, छूट गए बच्चे, अब हमारे लिए तो विष हो गया। अब तो हमको ये युक्ति मालूम हो गई कि हम जाएंगे तो कभी लौट कर आएंगे नहीं। कहते थे ये जहर है। तो ये कृष्ण प्रेम जहर ही है। ये युक्ति तो मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताई, लेकिन वो निकले तो फिर उसी समय निकले। फिर समझता हूँ ये सन 26-27 की बात है, उस समय वो घर से निकल गए। और अभी तक तो, अब तो समझो 37-38 बरस तो हो गए, कुटिया भी नहीं बनाई। नहीं तो साधु लोग घर से निकलते हैं तो घर छोड़ देते हैं और फिर जाकर कुटिया बनाते हैं। इस तरह अपना परिवार छोड़ देते हैं और फिर वहाँ जाकर चेला बनाते हैं। अपना धन छोड़ आते हैं और फिर यहाँ नया धन दान इकट्ठा करते हैं। तो साधु लोग गड़बड़ा अध्याय कर देते हैं, इसका नाम गड़बड़ा अध्याय है। तो उन्होंने ना चेला बनाया, ना कुटिया बनाई, ना पैसा लिया। हाँ मैंने वही साक्षात प्रणाम किया है। अब भी कभी चर्चा होती है, मिल जाते हैं तो कहते हैं जहर पिला दिया भाई, जहर पिला दिया। तो ये वंशी ध्वनि प्रेम का जहर पिलाती है। श्याम सुंदर के पास है ही ये, इसलिए कि लोग जहाँ के तहाँ बाहर छोड़कर भीतर श्याम सुंदर के पास पहुँच जाए। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, ये सब के सब अनिश्चित तत्व, संसार के विषय में जो उनका ज्ञान, उस पर हो गए संशापन, उनका अभिमान छूट गया, हृदय द्रवित हो गया और कृष्णाकार वृत्ति हुई और उनका द्वैत का, संसार का भान मिट गया। ऐसी वंशी ध्वनि सुनी। चैप्टर